आज जरा चीरफाड़ करते हैं आधुनिक हिंदी डिजिटल हॉरर कहानियों की। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से पुर्जे हैं जो इन्हें इतना असरदार और इतना ज्यादा डरावना बनाते हैं। और इसके लिए हम सीधे उन कहानियों के अंदर चलेंगे जो YouTube पर आजकल हमारी रातों की नींद उड़ा रही हैं। तो सवाल ये ही उठता है कि वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जो मिलकर एक ऐसी कहानी बनाता है जो किसी के भी जहन में बस जाए। चलिए इस फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए कुछ मशहूर कहानियों को ही खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी 4 केस स्टडीज। हर कहानी डर का एक अलग ही स्वाद चखाती है। दुमास बीच हमें उस डर से मिलवाता है जो इतिहास में दफन है, जो हमारे पैरों के नीचे है। खबीसी चुड़ैल बदले की वो आग है जो सब कुछ जला देना चाहती है। पटना एक्सप्रेस हमें एक ऐसे बुरे सपने में फंसा देती है जिसका कोई अंत नहीं। और एक तूफानी रात वो हमें दिखाती है कि कैसे कहानी सुनाने वाला ही शिकारी बन सकता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन कहानियों की बनावट को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे जानी पहचानी जगह अचानक शापित बन जाती हैं। इन भूतों के पीछे का मकसद क्या है, कहानी कहने की वो कौन सी तरकीबें हैं जो हमारे दिमाग से खेलती हैं, और अंत में ये सब मिलकर हमारे कौन से गहरे डरों को आवाज देती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माहौल की, यानी कि सेटिंग की। इन कहानियों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डर को किसी वीरान पुरानी हवेली में नहीं, बल्कि हमारी जानी पहचानी रोजमर्रा की जगहों पर ले आती हैं। दुमास बीच इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दिन के उजाले में ये एक आम टूरिस्ट स्पॉट है। बच्चे खेल रहे हैं, मेले जैसा माहौल है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही जगह एक बिल्कुल अलग, एक खौफनाक रूप ले लेती है। भीड़ गायब, हवा में एक भारीपन और रेत के नीचे दबे राज फुसफुसाने लगते हैं। और स्क्रीन पर लिखी ये एक लाइन, बस यही है उस पूरे डर की जड़। असली डर इस बात का नहीं है कि बीच वीरान है, डर इस बात का है कि वो वीरान क्यों है। इसका अतीत, इसका इतिहास ही इसका सबसे बड़ा हॉरर है। मतलब लोगों के पैरों के नीचे की जमीन असल में एक शमशान भूमि है। और ये तकनीक सिर्फ दुमास बीच तक ही सीमित नहीं है। देखिए, खबीसी चुड़ैल की कहानी में गांव के खेत एक किलिंग ग्राउंड बन जाते हैं। पटना एक्सप्रेस में ट्रेन का एक साधारण सा कोच एक अंतहीन नर्क का रूप ले लेता है। और एक तूफानी रात में सड़क किनारे की एक मामूली सी चाय की दुकान एक जानलेवा जाल में तब्दील हो जाती है। अच्छा, तो जगहों की बात हो गई, अब आते हैं इन कहानियों के किरदारों पर, यानी भूतों पर। इन कहानियों में भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं है, उनके पास एक मकसद है, एक वजह है, और यही वजह तय करती है कि वो किस तरह का खौफ पैदा करेंगे। ज्यादातर प्रेत बाधाओं का जो जीवन चक्र है वो कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, अतीत में कोई दर्दनाक घटना होती है जिसकी वजह से कोई काम अधूरा रह जाता है, जैसे कि बदला लेना, और ये अधूरा काम आज यानी वर्तमान में खौफ बनकर लौटता है। खबीसी चुड़ैल की ये सीधी सी बात उसके इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। वो यहाँ किसी को भटकाने या डराने नहीं, बल्कि शिकार करने आई है। उसका मकसद क्रिस्टल क्लियर है, बदला। वो एक एक्टिव शिकारी है। और अब इसकी तुलना कीजिए पटना एक्सप्रेस की आत्माओं से। एक तरफ है खबीसी चुड़ैल जो एक एक्टिव शिकारी है, दूसरी तरफ है पटना एक्सप्रेस की आत्माएं जो खुद एक लूप में फंसी हुई हैं। वो अपनी ही मौत को बार बार जी रही हैं। शायद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर उनका उस कोच में होना ही अपने आप में सबसे बड़ा खौफ है। तो हमने जगह और भूतों को समझ लिया। अब समझते हैं कि इन कहानियों को कहने का जो तरीका है वो इन्हें कैसे और भी ज्यादा डरावना बनाता है। ये सिर्फ क्या हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि कैसे हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देती हैं। और इसमें सबसे पहला हथियार है टाइम लूप। ये एक बहुत ही असरदार मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब कोई किरदार एक ही बुरे सपने को बार बार जीता है तो उसके बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, और यही लाचारी, यही बेबसी सबसे ज्यादा डराती है। पटना एक्सप्रेस की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। नताशा बार बार जागती है, वही डरावनी चीजें देखती है, भागने की कोशिश करती है, और फिर डर के मारे बेहोश होकर खुद को वापस वहीं पाती है। ये चक्रव्यूह उसके दिमाग को धीरे धीरे तोड़ देता है। एक और शानदार तरकीब है, कहानी के अंदर कहानी। एक तूफानी रात में हम एक कहानी सुन रहे होते हैं, लेकिन अचानक कहानी का फ्रेम टूट जाता है और एहसास होता है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि अगला शिकार हैं। ये सुनने वाले को सीधे खतरे के बीच में लाकर खड़ा कर देता है।
तो अब तक हमने कहानी के हिस्सों को अलग अलग करके देखा। अब इन सबको जोड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये तरकीबें हमारे ऊपर इतना गहरा असर क्यों डालती हैं। जवाब है क्योंकि ये हमारे अंदर बसे बहुत पुराने, बहुत गहरे डरों को जगाती हैं। एक बात पे गौर कीजिए, इन चारों की चारों कहानियों में एक बात कॉमन है। हर कहानी में किसी न किसी किरदार को एक चेतावनी दी जाती है और वो उसे नहीं मानता। ये एक क्लासिक तरीका है ये बताने का कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दुमास बेच की कहानी में दादी की ये चेतावनी सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक नियम है। ये लोक कथाओं से निकले नियम हैं कि अनजान आवाज पर पलटना नहीं है या किसी अनजान जगह पर रात नहीं गुजारनी है। और जब किरदार इन नियमों को तोड़ता है तो वो खुद मुसीबत को दावत देता है। और आखिर में ये कहानियाँ इसलिए कामयाब हैं क्योंकि ये उन डरों को छूती हैं जो हम सब में होते हैं। अकेले रह जाने का डर, अतीत के वापस आने का डर, वर्जित चीजों को करने के अंजाम का डर और उस अनजाने का डर जो अंधेरे में छुपा होता है। तो आखिर में बात यही है, माध्यम नया हो सकता है, यूट्यूब, एनिमेशन, लेकिन डर वही सदियों पुराना है। ये वही कहानियां हैं जो कभी अलाव के चारों ओर सुनाई जाती थी। बस अब वो अलाव हमारी स्क्रीन की रोशनी है और कहानियां क्लिक्स और व्यूज के जरिए फैल रही हैं। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई जानी पहचानी जगह भी अनजानी लगे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, कहीं आप किसी और की अधूरी कहानी का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे।